हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए किया की EV6 जो कि एकमात्र इलेक्ट्रिक कार है किया की इंडिया में। और ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट ऑफरिंग है आज की डेट में। और जो इसका प्राइस है वो स्टार्ट होता है 60,95,000 से एक्स शोरूम से और जाता है 65,95,000 तक। इसमें एक्चुअली दो तरह की व्हीकल दिए गए हैं। एक तो है सिंगल मोटर वाला जिसकी प्राइस जैसा मैंने बताया 60,95,000 एक्स शोरूम है। वहीं जो ट्विन मोटर है ऑल व्हील ड्राइव GT लाइनअप, उसका जो प्राइस रखा गया है वो 65,95,000 रखा गया है, ऑलमोस्ट 66 लाख ही कह लीजिए। सो देखते हैं इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है जो इसको इतना महंगा बनाता है। डेफिनेटली इसकी डिज़ाइन तो बहुत ही अमेजिंग है और ये एक सबसे बड़ा USP रहने वाला है इस गाड़ी का। जो डिज़ाइन लैंग्वेज है बहुत ही टॉप नॉच है और बहुत ही यूरोपियन डिज़ाइन लैंग्वेज है। लगता ही नहीं कि एक एशियन कार है, लगता है प्रॉपर्ली ये यूरोप के लिए बनी है और यूरोप में ही डिज़ाइन हुई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस तरह से कुछ इसका फ्रंट लगता है। अब इसके अंदर आपको जो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं वो 5 तरह के कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ब्लैक है, वाइट है, रेड है, ब्लू है और एक मूनस्केप कलर के एक डिफरेंट कलर है। तो ये 5 कलर मिल जाते हैं। वहीं इसमें जो इंजन तो नहीं है, इसके अंदर एक तो सिंगल मोटर वाला आती है और जो कि जनरेट करती है 229 की PS की पावर और जो उसका टॉर्क है वो 350 Nm है और रेयर व्हील ड्राइव है। वहीं इसमें एक ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है जो GT मॉडल है, ये जो सामने खड़ी है GT लाइनअप है। तो उसके अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर मिलता है वो 325 PS का पावर मिलता है और 605 Nm का टॉर्क मिलता है। और इसका जो बैटरी पैक है वो 77.4 किलोवाट आवर का है और अगर DC फास्ट चार्जर से आप 50 किलोवाट से चार्ज करते हैं तो 73 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। हालांकि इसके साथ जो 11 किलोवाट का चार्जर मिलेगा उसमें कुछ लगभग लेगी 7 घंटे के आसपास चार्ज होने में। अब बात करें इसके ओवरऑल डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन फ़िलॉसफी बहुत ही शानदार है, बहुत ही डिफरेंट लगती है गाड़ी। और ये एक प्योर EV प्लेटफॉर्म पे बनी है तो इसके अंदर एरोडायनेमिक्स में काफ़ी काम किया गया है क्योंकि वही इसकी रेंज बढ़ाते हैं डेफिनेटली। तो इसकी रेंज कहीं आपको मिल जाती है 528 किलोमीटर्स के आसपास एक चार्ज में, एक सिंगल चार्ज में। ये 528 किलोमीटर 550 किलोमीटर्स के आसपास ये चल लेती है। यहाँ आप देखेंगे तो फ्रंट में ये आपको इसके DRLs मिलेंगे और ये ऊपर वाले DRL ही इंडिकेटर का भी काम करते हैं। ये सीक्वेंशियल इंडिकेटर है और हेडलैम्प्स पूरे एडेप्टिव हाई बीम लो बीम अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। ये फुल LED सेटअप है और यहाँ आप देखेंगे तो 360 कैमरा का एक वन कैमरा इज प्लेस्ड हेयर। और नीचे आप देखेंगे तो ये रेडार सेफ्टी फीचर्स इसमें जो दिए गए हैं उसका सेटअप रेडार लगा हुआ है आगे की तरफ। अब चलेंगे इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो साइड में से अगर आप गाड़ी ये देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखती है। आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन लैंग्वेज है इस गाड़ी का। और ये इसके अलॉय साइज़ जो है 19 इंचेस है और जो इसका प्रोफाइल है वो 235/55 है। और आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द EVs में अलॉय काफ़ी क्लोज रखा जाता है एरोडायनेमिक्स के लिए। और ग्राउंड क्लियरेंस को कम, हाउएवर इन्होंने कहीं बताया नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, पर जनरस लगता है। डेफिनेटली ये क्रॉसओवर काइंड ऑफ डिज़ाइन है। और ये ORVM देख सकते हैं, काफ़ी बड़े ORVM है, काफ़ी डिफरेंटली डिज़ाइंड है। और ये ब्लाइंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए दिया गया है ताकि लेफ़्ट राइट को ओवरटेक करे तो ये आपको इन्फॉर्म करेगा। वहीं आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा के लिए प्लेसिंग दी गई कैमरा की साइड में और ये आपको इंडिकेटर दिख जाते हैं यहाँ पे। सो इस तरह से कुछ डिज़ाइन है इसका। तो डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है। चलिए फिर चलते हैं इसके पीछे की तरफ और देखते हैं। यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी एरोडायनामिक, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन दिखता है। इस गाड़ी की VSP ही इसका डिज़ाइन लैंग्वेज रहने वाली है। और ये आप देख सकते हैं इसके जो पीछे के ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग लैम्प्स हैं वो कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है। और यहाँ पे इसके ये इंडिकेटर्स हैं ये। और यहाँ पे जो दिया गया है टू ओपन दिस, और यहाँ ये चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और उसको पावर्ड है, ये बंद भी हो जाएगा इस तरह से। ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है खोलने में। ये यहाँ से आप बंद कर सकते हैं इसको बटन दबा के। और देखते हैं बूट कितना जनरस है इसका। यहाँ पे कुछ है, सब पावर्ड बूट है और स्पेस काफ़ी है। और ये फ्लैट बेड बनाई जा सकती है। फ्लैट बेड बनाने के बाद तो बहुत ज़बरदस्त जनरस स्पेस हो जाता है। और यहाँ पे भी कुछ स्पेस दिया गया है और आप इसको
यहाँ से कर्टेन को हटा के और यहाँ पे भी डाल सकते हैं अगर आपको लगेज रखना है तो। ये आपको इतना स्पेस मिल जाएगा इसमें, अच्छा खासा स्पेस है। और ये देखिए पावर टेलगेट है, यहाँ इसका बटन है। सो यहाँ से आपको मैं और दिखा देता हूँ एक बार इस गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन। इसमें आप देख सकते हैं रेयर स्पॉइलर काफ़ी बड़ा दिया गया है, बहुत ही स्पोर्टी कार लग रही है। और ये जैसा कि बहुत सारे वीडियो में आपने सुना होगा कि दिस इज़ बीन इंस्पायर्ड बाय DBX। सो जो DBX है एस्टन मार्टिन की, वो भी वन ऑफ द फास्टेस्ट व्हीकल है अपने सेगमेंट की, फास्टेस्ट SUV है। और वहीं ये जो गाड़ी है ये भी काफ़ी फास्ट है, तो 0 to 100 ये जस्ट 5.2 सेकेंड में ले लेती है। सो बहुत फास्ट व्हीकल है। इलेक्ट्रिक कार्स तो वैसे भी ज़्यादातर फास्ट ही हैं। चलिए चलते हैं इसकी पीछे वाली सीट्स में बैठ के देखते हैं कि वहाँ कितना स्पेस है और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी डेफिनेटली इसके लेग रूम पे। काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम है क्योंकि इसके अंदर 2900 mm का व्हील बेस दिया गया है, उस वजह से पिछली सीट पे काफ़ी स्पेस मिल जाती है। वहीं आप देखेंगे तो ये पीछे सीट का रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं यहाँ से इस लीवर को पुल करके। और आइसोफिक्स सीट्स हैं ये। इनग्रेस काफ़ी इजी है, बहुत नीचे ग्राउंड क्लियरेंस एडिक्वेट है, बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे AC इवेंट्स की प्लेसिंग है इंस्टेड ऑफ यहाँ पे कोई AC इवेंट्स की प्लेसिंग नहीं है। और यहाँ देखेंगे तो सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, तो उस वजह से 3 ऑक्यूपेंट्स आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। और रिक्लाइन एंगल आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा रिक्लाइन एंगल है, मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। और हेडरूम अगर आप देखेंगे तो हेडरूम की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि 6 फीट के ऑक्यूपेंट को भी कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छे खासा हेडरूम है इस गाड़ी के अंदर। और रिक्लाइन एंगल तो बहुत ही शानदार है। एंड जैसा कि मैंने बताया आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा, जैसे ये पूरा एकदम रिक्लाइन एंगल पे है और आप चाहें तो इसको थोड़ा अपराइट भी रख सकते हैं। वैसे ये पोजीशन होती है और आप चाहें तो आप इसको इतना रिक्लाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 कप होल्डर्स हैं और इसको कप होल्डर्स आपको नहीं चाहिए। इफ़ यू वांट टू कीप योर फ़ोन या कुछ सामान आप रखना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो काफ़ी बड़ा साइज़ है, अच्छे से आप हाथ रख सकते हैं। और ये पीछे एक पास थ्रू दिया गया है जिससे आप चलती गाड़ी में बूट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जगह की कोई कमी नहीं है कार में। और विंडोज़ थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी, मुझे थोड़ी सी छोटी लगी क्योंकि ये एरिया काफ़ी ऊपर रखा गया बिकॉज ऑफ सेफ्टी थिंग। आई बिलीव दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेफ्टी थिंग कि ये एरिया थोड़ा शॉर्ट रखा गया है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बिकॉज दिस इज़ 5 स्टार एनकैप रेटिंग है इस कार का। चलिए फिर अब चलते हैं आगे वाली सीट पे बैठ के देखते हैं वहाँ कितनी फैसिलिटी दी गई है। वैसे इस कार में जैसे ही करीब आऊँगा तो ये जो हैंडल्स है अपने आप पॉपअप हो जाते हैं, पर वो 2-3 बार मैं कर चुका इसलिए नहीं हो रहे। अदरवाइज़ आप जैसे इसको टच करेंगे देखिए पॉपअप हुआ और ये आप डोर हैंडल खींच के अंदर बैठ जाइए। सो कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ आप देखेंगे ये 10 वे एडजस्टेबल सीट्स है, तो आपका लंबा सपोर्ट है। और ये इसको असिस्ट करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए सीट को, और ये रिक्लाइन एंगल सेट करने के लिए। और ये जो बटन है ये ज़ीरो ग्रेविटी फंक्शन है इसमें, तो ये पूरी रिक्लाइन हो जाती है और अगर ड्राइवर चाहे तो आराम से सो सकता है इस कार के अंदर। ये फीचर इसके लिए है। चलिए फिर अंदर बैठते हैं और देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड सीट्स पे क्या क्या दिया गया है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ ड्राइवर डोर पे देखेंगे तो आपको चारों पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं। ये चाइल्ड लॉक के लिए है और यहाँ लॉक अनलॉक का फीचर है। और वहीं ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए है। और ये 2 मेमोरी सीट्स का ऑप्शन दिया गया है। प्लास्टिक क्वालिटी रिमेन्स क्वाइट नाइस, बहुत अच्छा खासा प्लास्टिक का यूसेज है और क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी गुड। यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है पूरा। और यहाँ ये दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक हाउ एवर। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेरिडियन का साउंड सिस्टम मिलेगा, तो इसमें 14 स्पीकर का सेटअप है मेरिडियन साउंड का। यहाँ कोई ख़ास जगह नहीं है, एक छोटा आई बिलीव 1/2 लीटर का बॉटल आ जाएगा और छोटा मोटा चीज़ आ सकती है, ज़्यादा जगह नहीं है। थर्ड आप सुन सकते हैं लाइक इट्स क्वाइट हैवी, बिल्ड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए है। ये बटन इससे आप इसका जो बूट है वो ओपन और बंद कर सकते हैं। और ये दिस इज़ टू रिलीज़ दी
कैप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग, और ये इल्यूमिनेशन का बटन है, जो केबिन का इल्यूमिनेशन है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से इसके एसी वेंट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ये एम्बिएंट लाइटिंग दिखाई दे रही होगी, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो कुछ इस तरह से इसका पूरा लेआउट है इंटीरियर का, बहुत ही अमेजिंग लेआउट है, बहुत ही सुंदर लेआउट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके स्टीयरिंग व्हील पे क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ तो दी गई हैं। तो यहाँ पे जो है ये म्यूज़िक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये कोई वॉइस कमांड अगर आप देना चाहते हैं, उसके स्विचेस हैं। वॉल्यूम इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का है, मोड्स वगैरह चेंज करने के लिए, सॉन्ग्स वगैरह चेंज करने के लिए। वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्विचेस हैं, जैसा कि बताऊँ, इसमें रेडार सेफ्टी फीचर्स हैं, तो उस सब को कंट्रोल करने के लिए एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और जो पायलट असिस्ट स्टीयरिंग में कंट्रोल कर लेती है गाड़ी, ये सब फीचर्स हैं। और दिस इज़ टू कंट्रोल दी 12.3 इंचज़ का जो ड्राइवर डिस्प्ले है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ये आपका कंपास आ गया, ये आपका ये दिखाएगा जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, तो ब्रेकिंग जब आप करेंगे तो ये किस तरह से जो ब्रेक फोर्स है उस बैटरी को कैसे चार्ज करता है, वो सब दिखाएगा। और ये अटेंशन लेवल्स हैं, और ये कितने किलोमीटर ये चल जाएगी, ये सब का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप उधर देखेंगे तो यहाँ पे बता रही है 429 किलोमीटर से चल जाएगी। अभी ये 91% चार्ज है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे 91% चार्जिंग है। और ये लेवल 1 ऑफ ब्रेकिंग रीजनरेशन मोड पे है। और यहाँ पे सामने भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और नेविगेशन से। और इसमें क्या हेड्सअप डिस्प्ले भी दिया गया है। इसमें क्या वाइटल इन्फॉर्मेशन ग्लास पे होर होती रहेगी, जिसमें नेविगेशन टर्न बाय टर्न आ जाएगा आपका, किलोमीटर्स एंड एवरीथिंग विल बी होवरिंग ओवर द ग्लास। वो आप बंद भी कर सकते हैं। और वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये हेडलैम्प्स का है, और ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, हाई बीम, लो बीम, साइड एडजस्टमेंट खुद कर लेते हैं, फुल एडेप्टिव हेडलैम्प्स है। और राइट हैंड साइड पे डेफिनेटली दिस इज़ फॉर द वाइपर्स। और ये जो पैडल शिफ्टर्स हैं, एक्चुअली ये ब्रेक रीजनरेशन को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए है, कि आप ब्रेक रीजनरेशन का लेवल क्या चाहते हैं। तो ये दोनों पैडल शिफ्टर्स उस लिए दिए गए हैं। तो जैसे ही आप एक्सेलरेटर से पैडल हटाएंगे तो ये ब्रेकिंग करके और रीजनरेशन स्टार्ट कर देगी, 1 पैडल ड्राइव में आ जाएगी। वहीं इसमें ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ से आप ये ड्राइव मोड्स, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत इंट्यूटिव लगा, मतलब इट्स वेरी इजी कि यहीं से आप अपने ड्राइव मोड्स चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये एक तो स्पोर्ट मोड है, ये इको मोड है, और ये नॉर्मल मोड है। वो पूरा ग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं मोड के साथ, कलर कॉम्बिनेशन। जैसे अगर मैं स्पोर्ट में डाल रहा हूँ तो टॉर्क बता रहा है, आउटपुट वगैरह क्या है सब। तो दीज आर अमेजिंग। तो ये सब मोड्स आ जाते हैं इसमें। अब चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देखेंगे तो 12.3 इंचज़ का टच स्क्रीन है, और थोड़ा सा कर्व करके दिया गया है, तो इजी हो जाता है ड्राइवर के लिए टू अप्रोच ऑल द सेटिंग्स हेयर इन। अब आप देखेंगे तो ये होम, यहाँ पे आपको बता रहा है कितना % चार्ज है और क्या रेंज आ जाएगी उतने % में। और यहाँ ये आपको ईवी का सेटिंग्स है, इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कितनी दूर में आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, कितने किलोमीटर की गाड़ी एसी ऑन ऑफ में चल जाएगी। ईवी चार्जर ट्रांसफ़र, ये मतलब ये गाड़ी एक दूसरे ईवी को भी चार्ज कर सकती है, और कुछ आप डिवाइसेस भी चला सकते हैं इससे, इसका इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ आप अगर जाएंगे, ये नेविगेशन का आ जाता है, यहाँ मैप्स, नेविगेशन, फ़ोन पे जा सकते हैं, अपना फ़ोन प्रोजेक्शन आ जाएगा। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही दिया गया है। ये मीडिया, इसमें क्या है कि काफ़ी सारी साउंड्स हैं जो आप वाइल ड्राइविंग द कार अगर आपको चाहिए तो आप यू कैन ऑन देम, और यू कैन फील लाइक दैट। जैसे रेनी डे का है, काम सी वेव्स, ये काफ़ी इंट्यूटिव लगा मुझे। वहीं यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो व्हीकल सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या है। सो ये सारे कंट्रोल्स हैं आपके सेफ्टी से रिलेटेड, जो इसमें रडार सेफ्टी फीचर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कैसे करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड सेफ्टी पे अगर हम टच करते हैं तो इसमें क्या है कि जब जैसे ही कोई साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन या फिर आगे गाड़ी ब्रेक लगा दिया, सिटी लिमिट्स में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो ये वार्निंग देगी और ब्रेकिंग चालू कर देगी। वो आपको रखना है या बंद करना है, या सिर्फ वार्निंग चाहिए, वो सब कर सकते हैं। वहीं लेन कीपिंग एड जो है उनको आपको सिर्फ वार्निंग चाहिए या असिस्टेंस भी चाहिए कि वापस वो लेन में लेके आ जाएगा। ड्राइवर स्लीपी ड्राउजी है तो वो वापस लेन में लेके आ जाएगी अगर आप बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ते हैं, लेन चेंज करते हैं। तो
ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है। जब भी कोई ब्लाइंड स्पॉट पे लेफ़्ट या राइट आपको गाड़ी ओवरटेक करेगी तो ये आपको वार्निंग देगा और कोलिजन से बचाने की कोशिश करेगा। ये सब आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये पार्किंग सेफ्टी के लिए है। इसका सराउंड व्यू कैमरा अगर आपको चालू रखना है नहीं रखना है, जो इसके आगे पीछे और सेंसर्स दिए गए हैं वो सब आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट रिवर्स ले टाइम भी हेल्प करेगी कि लेफ़्ट राइट से कोई आता है तो ये वार्निंग देगी और ब्रेकिंग भी करेगी। तो सेफ्टी फीचर्स तो सारे ही दिए गए हैं इसमें। और यहाँ पे जाके आप ड्राइव मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रेकिंग मोड कैसा रखना है, स्पोर्टी रखना है, ये सब आप चेंजेस कर सकते हैं। वहीं एक्टिव साउंड डिज़ाइन, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक ईवी है तो इसमें कोई साउंड नहीं है, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक इंजन जैसा साउंड चाहिए, नॉर्मल चाहिए, मिनिमाइज चाहिए, एनहेंस चाहिए, स्पोर्टी करेक्टर चाहिए थोड़ा इंजन के साउंड का, वो सब कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। वहीं हेड्सअप डिस्प्ले के सारे कंट्रोल्स हैं, उसके अंदर आप क्या क्या चाह रहे हैं, उसको ऑफ़ करना चाह रहे हैं या फिर ऑन रखना चाह रहे हैं, उसमें और क्या क्या एडजस्टमेंट्स चाह रहे हो यहाँ जाके आप कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी कुछ दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स के लिए। वहीं जो क्लस्टर है, जो इसका ड्राइवर डिस्प्ले है, उसके अंदर ब्राइटनेस आप क्या क्या चाह रहे हैं, उस थीम क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक डिपेंडिंग ऑन द ड्राइव मोड सेलेक्ट हो या फिर अलग थीम आप चूज़ करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए है वो सब। ये सीट के एडजस्टमेंट्स हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे वार्मर वेंट फीचर वगैरह दिया गया है। ये आप एक्टिवेट कर सकते हैं, वार्मर वेंटिलेशन कन्वीनियंस फंक्शन ऑन कर सकते हैं इसका। और ये लाइट्स के कंट्रोल्स हैं कि आप वन टच इंडिकेटर चालू करना चाहते हैं, 5 फ्लैशेस देगा एक बार आप ऑन करेंगे तो उसको। वेलकम लाइट्स वगैरह का फीचर है यहाँ पे। और यहाँ आप आएंगे तो ये वायरलेस चार्जिंग वगैरह का, रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट, अगर इसमें कोई बच्चा या फिर कुछ छूट जाता है सो इट विल गिव अ वार्निंग बिफोर लीविंग द कार, जैसे गाड़ी से बाहर निकल रहे थे वार्निंग देगी। यहाँ ये डोर्स के लिए फ़ीचर है, जैसे ही आप कार के पास आते हैं स्मार्ट की के साथ तो डोर अनलॉक हो जाएंगे और वो हैंडल पॉपअप हो जाएंगे। ये पावर टेल गेट का है, बटन कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज द टेल गेट। तो ये पावर टेल गेट की ओपनिंग की स्पीड भी आप सेट कर सकते हैं, हाइट भी सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अप्रोच करेंगे, स्मार्ट टेल गेट है, इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो जैसे ही आप अप्रोच करेंगे टेल गेट खुल जाएगा स्मार्ट की के साथ। सो ये कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगता है। ये देखिए आप, इस तरह से लेआउट है एसी का, बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत अच्छा प्लास्टिक यूसेज किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे जो प्लास्टिक का यूसेज है, जो मटेरियल यूज़ किया गया है, इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो बटन है इसमें 2 ज़ोन एसी है, तो दोनों पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। वहीं इसमें अगर ये बटन मैं दबा देता हूँ तो इसमें पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम के मैप्स, नेविगेशन वगैरह में, रेडियो, ये सब मीडिया, ये सब ऑप्ट कर सकता हूँ और ये बटन वैसे चालू हो जाएगा। ये बड़ा ही अलग है, डिफरेंट है। फिर यहाँ आप देखेंगे जो आपको दिखेगा तो यहाँ आप गाड़ी का कूलिंग, जो सीट्स का कूलिंग हीटिंग चालू कर सकते हैं। यहाँ जो स्टीयरिंग है उसका हीटिंग भी आप चालू कर सकते हैं। ये सब फंक्शनलिटीज़ यहाँ दी गई है। ये स्टार्ट स्टॉप स्विच दिया गया है, ये रोटरी गियर लीवर दिया गया है, तो यहाँ से आप न्यूट्रल, रिवर्स और डायरेक्ट कर सकते हैं। पार्किंग मोड में है अभी गाड़ी। यहाँ ऑटो होल्ड का है और ये पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए है। और ये इसका 360 डिग्री कैमरा है, बहुत ही शानदार कैमरा है। आप देखेंगे तो बहुत ही ब्रिलियंट कैमरा है। ये देखिए, यहाँ से भी मैं पूरा इस तरह से गाड़ी को देख सकता हूँ और टच से आप पूरा गाड़ी ऐसे घुमा सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही क्लियर है। और यहाँ आप देखेंगे तो 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एडुकेटली साइज्ड है। और यहाँ आप अपना चाहें तो अपना फ़ोन रख सकते हैं चार्जिंग के लिए, तो यहाँ चार्जिंग के लिए फ़ोन रख सकते हैं। वहीं यहाँ छोटा सा जगह दिया गया है सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये कुछ लेआउट आपको ऐसा मिलेगा। और सीट्स आप देखेंगे काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। और ऊपर की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली आपको ORVM मिलेगा, इनर ORVM मिलेगा।
यहाँ पे ये जो है ये टच सेंसिटिव है ये इसके LEDs आप देखेंगे तो टच सेंसिटिव है, और ये SOS का फंक्शन है, किया कनेक्ट के फीचर्स के लिए है। यहाँ आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी बड़ा है, ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा साइज़ का है, साइज़ तो जगह तो काफ़ी है इस ग्लव बॉक्स में। यहाँ नीचे भी थोड़ा स्पेस दिया गया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ नीचे स्पेस दिया गया है सामान वगैरह रखने के लिए, और वहीं ये चार्जिंग के पॉइंट्स भी दिए गए हैं। एक 12 वोल्ट का चार्जर है, एक मोबाइल चार्ज करने के लिए है, और वहाँ पे भी दो मोबाइल चार्जिंग करने के लिए है, USB का है, और वो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के लिए है। तो ये कुछ स्पेस है, बट ये थोड़ा सा एक्सेस इसका इजी नहीं रहेगा। तो फाइनली हम आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे कि आखिरकार ये गाड़ी किन से मुकाबला करने वाली है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी है 61 लाख से चालू हो रही है और 66 लाख तक जा रहा है इसके दो मॉडल जो हैं, तो वो डेफिनेटली उनको कंपटीशन मिलेगा BMW के i4 से और Volvo XC40 से, जो इससे और भी एग्रेसिवली प्राइस्ड है। Volvo की XC40 वो कुछ लगभग 57 लाख एक्स शोरूम के आसपास प्राइस्ड है, ऑल व्हील ड्राइव, जो क्योंकि उन्होंने उसको CKD रखा और ये एज एन CBO आ रही है। बट एट सेम टाइम अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स है, ADAS सेफ्टी फीचर्स सारे आते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पायलट असिस्ट, लेन कीपिंग एड, ब्लाइंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। उसके बाद इसमें 8 एयरबैग्स आ जाते हैं, वो आई बिलीव सेगमेंट में किसी में नहीं आते, तो वो इसको एक्स्ट्रा सेफ बनाते हैं, और इसको 5 स्टार एनकैप रेटिंग भी मिला हुआ है। तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पावर डिलीवरी भी अमेजिंग है, 0 to 100 5.2 सेकेंड्स। सो कहीं भी ये आई बिलीव यूरोपियन कार्स को टक्कर दे सकती है, और जो फिट फिनिश और जो इक्विपमेंट लेवल है उसमें भी कहीं ये पीछे नहीं हटती है। सो अगर आप एक लग्जरी ईवी प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड गिव इट अ ट्राई। इट्स एन अमेजिंग कार। और मैं राजेश मोटर्स में आया वीडियो बनाने, और मैं उनका नेम नंबर दे दूंगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर दी ओनली होलसेल डीलर फॉर EV6 इन राजस्थान। तो आप उनसे कांटेक्ट करके टेस्ट ड्राइव प्लान कर सकते हैं, विच एवर पार्ट फ्रॉम राजस्थान यू आर लुकिंग एट माई वीडियो। सो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा एक जल्दी से इसका ड्राइव रिव्यू लाऊँ और आप तक लेके आऊँ जल्दी से, ताकि अपन और भी अच्छे से समझ सकें इसके फीचर्स को, इसके डायनेमिक्स को, कैसी ये चलती है, कैसा पावर ट्रेन है इसका। चलिए फिर ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, चाओ।